जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती की जितनी भी आराधना की जाए बहुत कम है और मैं माँ भगवती से ही आप सबके मंगल कामनाएं हमेशा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ, मंत्र प्रयोग है और लगातार दर्शकों ने और मेरे साधकों ने भी मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके और इस प्रयोग को बताने का आग्रह किया है। ये है कर्जा वसूल करने का। अगर आप किसी को कर्जा देते हैं और वह कर्जदार आपका पैसा नहीं चुकाता है, नहीं लौटाता है, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार प्रयोग है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियो का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में लेन देन होना, लेन देन करना एक आम बात है। हर व्यक्ति किसी न किसी से लेन देन करता ही है, क्योंकि रुपये पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है। और ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास जो रकम होती है, जो पैसा होता है, वो पर्याप्त नहीं होता और हमें किसी से उधार लेना पड़ता है ना। हम बैंकों से भी पैसा उधार लेते हैं, हम साहूकारों से भी पैसा उधार लेते हैं। इसके साथ ही हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनसे भी हम पैसा उधार लेते हैं और अपने काम चलाते हैं। आपके घर में बेटी की शादी है, अब उसमें पैसा चाहिए, आपके पास पैसा कम है, तो आप किसी दोस्त से कहेंगे जो आपका अपना है और उससे कहेंगे भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतने रुपए की मुझे ज़रूरत है, तुम मेरी मदद करो, है ना। दोस्त आपकी मदद कर देता है, ठीक है। या फिर आप किसी साहूकार के पास जाएंगे और उस साहूकार से कहेंगे, है ना, तो वो साहूकार भी आपको कर्जा दे देगा, है ना। लेकिन कर्जा लेने वाला अगर वो समय पर कर्जा नहीं चुकाता है तो जो देने वाला है ना, वो टेंशन में आ जाता है। और टेंशन में तो आना ही चाहिए। अरे जिस व्यक्ति ने आपका समय पर काम चलाया, जिसने आपकी समय पर मदद की, आपकी इज्जत को बचाया, आपकी आबरू को बचाया, अगर फिर उसका पैसा आप समय पर नहीं देंगे तो इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता और इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बहुत बड़ी बेईमानी है ना। हम कर्जा उतना ही लें जितना हम चुका सके, है ना। और कर्जा तो लगभग जिंदगी में सभी लेते हैं। टाटा बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, इन्होंने भी जो है बैंकों से अरबों खरबों रुपए ले रखे हैं कर्जे में। ये अलग बात है कि इनके कर्जे बैंक माफ कर देते हैं, है ना, क्योंकि सरकारें भी इन्हीं की चल रही है। खैर जो भी हो, मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता, इस संबंध में मैं कोई बात नहीं करता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्जा हर व्यक्ति को लेना ही पड़ता है। आज किसान है, किसान ने जो है कर्जा लिया, अपने किसी दोस्त से या साहूकार से या आड़तीए से कर्जा लिया। कर्जा लेकर के उसने जो है फसल तैयार की, फसल तैयार करने के बाद भी जो है उसको पैसा देना चाहिए, नहीं दिया टाइम पे, तो कर्जा देने वाला व्यक्ति तो वह तो जो है अपना रुपया पैसा मांगेगा ही मांगेगा ना। आपके बच्चे का कहीं कॉलेज में एडमिशन करवाना है, उसमें पैसा चाहिए, उसमें लाखों रुपए की फीस भरनी है। मान लो डॉक्टरी करवा रहे हैं या इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, अब उसमें लाखों रुपया चाहिए,
आपके पास नहीं है, तो आपने अपने दोस्त से कहा, मित्र से कहा, आपके मित्र ने आपकी सहायता कर दी, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको वो पैसा समय पर अदा करना चाहिए। इससे क्या होता है, कर्जा लेने वाला अगर समय पर कर्जा चुका देता है ना, तो उसकी क्रेडिट बनी रहती है, उसकी साख बनी रहती है, और भविष्य में अगर वो कभी भी उसको जरूरत होती है और वो रुपया मांगता है तो उसको रुपया मिल जाता है। और एक बार यदि साख खत्म हो गई, आपकी क्रेडिट खत्म हो गई ना, तो फिर आपको कोई 2 रुपया भी उधार नहीं देगा, और जिसने रुपया दिया है तो वो तो रुपया लेगा ही लेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है बेईमानी कर जाते हैं, और कर्जा देने वाला जो व्यक्ति है वो परेशानी में आ जाता है। गुरुजी मैंने मेरे मित्र को इतने 1000 रुपये, इतने लाख रुपया कर्जा दिया, उसने अभी तक नहीं लौटाया। गुरुजी मैंने जो है मेरे फलाने रिश्तेदार को मैंने इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, उसकी जरूरत थी, मैंने दे दिया, लेकिन अब वो नहीं लौटा रहा, वो मना कर रहा है। कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कोई पैसा वैसा नहीं है, है ना। तो ये कोई बात थोड़ी हुई, है ना। तो फिर ऐसे व्यक्ति जो कर्ज लेकर के कर्ज नहीं लौटाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रयोग है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए ये प्रयोग है। तो जिस व्यक्ति ने कर्जा दिया है और कर्जदार उसके रुपयों को वापस नहीं लौटा रहा है, तो उसको ये उपाय करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। देखो समय तो लगेगा इसमें, ये 40 दिन का प्रयोग है। कितने दिन का? 40 दिन का प्रयोग है। किसी भी शुक्रवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं, शुक्रवार होना चाहिए, है ना। तो शुक्रवार को आप ये प्रयोग करेंगे रात्रि के 9 बजे के बाद। इस बात का भी ध्यान रखें, न सुबह करना है न दोपहर में करना है, ये रात्रि को 9 बजे आपको ये प्रयोग करना है। तो आप स्नान करके और साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने, यानी जो कपड़ा आपने एक बार पहन लिया चाहे वो गंदा नहीं हुआ, लेकिन उसको नहीं पहनना है। और मैं तो ये कहता हूं कि नहा करके आप चड्डी बनियान पहन लें, आप एक साफ सुथरा तहमत हो, चाहे सफेद हो चाहे रंगीन हो, कैसा भी हो, आप तहमत बांध लें, धोती बांध लें, आप जो है कमीज पहन लें, शर्ट पहन लें, है ना, क्योंकि सर्दी भी आ गई, सर्दी में तो पहनना भी पड़ता है ना, पहन ले। आप शॉल भी ओढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कपड़ा आपके बदन पर हो वो एकदम साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, ये शर्त है। आप आसन लगा करके बैठ जाएं, आप आसन कोई भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आसन लगा सकते हैं। आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। आपको सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाना है और कुछ नहीं करना। और सुलेमानी माला, जो सिद्ध माला हो, सुलेमानी मंत्रों से, उस माला से आपको ये प्रयोग करना है। जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का जप करना है। सुलेमानी माला, सिद्ध माला आपको अगर कहीं से मिल जाती है तो आप प्राप्त कर लें, और अगर आप मुझसे खरीदना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मुझे सुलेमानी माला चाहिए, अपना एड्रेस लिख दें, मैं आपको सुलेमानी माला, जो सिद्ध माला होगी, वो आपके एड्रेस पर आपको पहुंचा दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सामग्री मंगवाइए, पहले के वीडियो में भी मैंने ये बातें कही है, इसलिए मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आपकी जहाँ इच्छा हो जहाँ से मंगवाएं, है ना। लेकिन अगर मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। तो सुलेमानी माला चाहिए, इसमें सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सुलेमानी माला चाहिए। तो उस सुलेमानी माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के आपको 80 माला रोजाना करना है। 80 माला, 80 रोजरी, है ना। तो 80 माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से जो है 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। छोटा सा मंत्र है, 2 शब्द का मंत्र है, और इस मंत्र में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उच्चारण आप बिल्कुल सही करें, आपको गिनती की 80 माला करनी ही करनी है, और 40 दिन तक करनी है लगातार। आपको बीच में गैप नहीं देना है। 8 दिन किया और फिर 2 दिन नहीं किया, गुरुजी मेरे तो काम आ गया था इसलिए मैं 2 दिन नहीं कर सका, ये नहीं चलेगा।
कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए 40 दिन तक। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो जिसको आपने पैसा दे रखा है, जिसको आपने कर्जा दे रखा है, वो आपका कर्जा वो आपके घर बैठे देने आ जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, या हसीबू या हसीबू या हसीबू या हसीबू या हसीबू। बहुत सरल मंत्र है। जब 39 दिन हो जाएं तो 40वें दिन आपको क्या करना है, जो ही आप 80 माला मंत्र जप करके और फ्री हो जाएं, उसके बाद एक सफेद कागज लें और पेन लें। पेन आप कोई सा भी ले सकते हैं, नीला भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं। उस पेन से इस मंत्र को या हसीबू, इस मंत्र को आपको 11 बार लिखना है। 11 बार लिख करके और उस कागज को फोल्ड कर दें, ताबीज के बराबर उसको फोल्ड कर दें और उसको हरे धागे से बांध करके और आपके आसपास जो भी पेड़ हो उस पेड़ पर ऊंची डाली पर उस ताबीज को लटका दें। हाँ, वो वहाँ लटकता हुआ रहना चाहिए, यानी धागा थोड़ा मजबूत ले, ऐसा नहीं कि टूट करके गिर जाए, और उसको वहाँ लटका दें पेड़ की डाली पर, थोड़ा ऊंचाई पर। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जिसको आपने कर्जा दिया है वो कर्जा देने चुकाने आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रथम दिन दुआ करनी है, या परवरदिगार, मैंने इस व्यक्ति को, उसका नाम लेना, इस व्यक्ति को मैंने इतना 1000 या इतना लाख रुपया कर्जा दिया है, ये नहीं लौटा रहा, मेहरबानी करके ये मेरा कर्जा लौटा दे, इसलिए मैं 40 दिन का ये प्रयोग कर रहा हूँ। सिर्फ ये दुआ करनी है हाथ जोड़ करके, और कुछ नहीं करना, बाकी दिनों में कुछ नहीं करना है ना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोस्तों, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। जिसको आपने कर्जा दिया है वो आपका कर्जा लौटाएगा ही लौटाएगा। तो कीजिए इस प्रयोग को, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रयोग है। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। ये मत सोचना कि ये जो है मुस्लिम मंत्र है, इस्लामी मंत्र है, हम तो हिंदू हैं, कैसे करें। मैं पहले भी कह चुका हूं, मंत्रों का कोई धर्म नहीं होता, मंत्रों की कोई जाति नहीं होती, और जो साधक होता है ना, उस साधक की भी कोई जाति नहीं होती, उसका भी कोई धर्म नहीं होता। मेरे मुस्लिम गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मुस्लिम विद्याएं सिखाई है, और वो आज बेहतरीन काम करती हैं। और उन्हीं विद्याओं में से एक विद्या ये है, एक मंत्र ये है जो मेरे उस्ताद ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, और वो प्रयोग मैंने आपको ज्यों का त्यों बता दिया है। मेरे कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है और उनको पूर्ण रूप से 100% सफलता प्राप्त हुई है। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप भी इस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है, संकट है, परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो ये स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।